डॉक्टर रहमतुल्लाह सल्फी साहब ने कहा कि आज मदरसा आतिफ लिल बनात के अहाते में सालाना जलसा व खत्म बुखारी के मुनासिबत से यह प्रोग्राम रखा गया और आज का प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा। तरह तरह की जुबान में तकरीरें वगैरह पेश किए गए और बुखारी जो कुरान के बाद सबसे अहम और सही किताब है, इसका आखिरी दर्स दिया गया और मौके पर मौजूद तमाम हाजिरीन ने इससे मुस्तफिद हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद आलम साहिब की सेहत तंदुरुस्ती को बरकरार रखे, सलामत व आफियत के साथ इस मैदान में मजीद कामयाबी अल्लाह अता करे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका चैनल का शुक्रिया। आज का ये सालाना प्रोग्राम मदरसा आतिफ लिल बनात के प्रांगण में सालाना अंजुमन की मुनासिबत से और साथ ही साथ दरस बुखारी या ख़त्म बुखारी की मुनासिबत से रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा, बहुत बेहतर रहा और तरह तरह की तकरीरें अरबी, उर्दू, अंग्रेजी में और इसके अलावा डायलॉग, मकालमे, ड्रामे वगैरह सब पेश किए गए और आखिर में बुखारी शरीफ जो कुरान के बाद मुसलमानों के यहाँ सबसे सही तरीन किताब है और जिसके बारे में मुसलमानों का अकीदा है कि असहुल कुतुब मादा किताबिल्लाह, सबसे बेहतरीन किताब कुरान के बाद सही बुखारी है, उसका दर्स दिया और बच्चों ने, इलाके के बुद्धिजीवियों ने, दानिश्वरों ने, गार्जियन हजरात ने, पेरेंट्स हजरात ने सब सुन करके फायदा उठाया और हमें उम्मीद है कि इस तरह का प्रोग्राम से उनको अपने निजी जिंदगी में बहुत फायदा होगा। साथ ही साथ ये मदरसा जो आप देख रहे हैं, जहाँ बच्चों की तालीम हो रही है, बिलाशुबा असरी और दीनी दोनों तरह की यहाँ तालीम दी जा रही है। क्योंकि शरीयत में इस तरह की कोई तफरीक नहीं है। हमारा टारगेट है, या मुसलमानों का टारगेट ये है कि हमारे समाज में कोई जाहिल ना रहे, कोई अनपढ़ ना रहे, यही हमारा प्लान है। और मौलाना आलम साहब जो इस मदरसे के डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं और जो बहुत हिकमत के साथ और लोगों से मिलजुल करके चला रहे हैं। आज के दौर में मदरसा चलाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है, इतना कठिन है कि उसको हम बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जिद्दोजहद करके, हिम्मत करके, हौसले के साथ इस इदारे को चला रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इदारा इलाके में तालीमी बेदारी में नहायत अहम रोल अदा करेगा और साथ ही साथ समाज के अंदर जो तरह तरह की बुराइयां हैं, बिदात हैं, खुराफात हैं, जहेज के बारे में जो एक आम रिवाज चला हुआ है कि लोग जहेज लेते हैं और जरा बराबर हिचकिचाते नहीं हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से इस पर बैन है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। हम समझते हैं कि यहाँ जो बच्चियां तालीम पा रही हैं उनके तालीम से जरूर ये तब्दीली आएगी और शादी ब्याह के मौके से जो गलत बिदात और खराफात रस्म रिवाज लिए जाते हैं, उसके सद्दबाब में इंशाअल्लाह ये इदारा अहम रोल अदा करेगा। इस उम्मीद के साथ हम रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अदा फरमाए और दुश्मनों के गलत निगाह से बचा के रखे और इस इदारे की हिफाजत फरमाए। मौलाना मोहम्मद आलम जामी साहब जो बहुत मुखलिस इंसान है, मुतहर्रिक इंसान है, उनको अल्लाह ताला मजीद तरक्की अता फरमाए। आखिर में इदारा हादा के डायरेक्टर मोहम्मद आलम जामी ने कहा कि मेरी जिंदगी का मकसद ही है इल्म को ज्यादा से ज्यादा फरोग देना, इलाके में कोई भी ना खानदान ना रहे, जहालत दूर हो, यही मेरी कोशिश है। मेरी माएँ और बहनें जब कसीर तादाद में पढ़ी लिखी होंगी तो समाज इल्म से दूर नहीं रह सकता। वाज़ेह हो कि मज़कूरा इदारे में फिलवक्त 30 मौल्लिम व मौल्लिमा व दीगर मुलाजिमीन की जमात अपनी खिदमत रात व दिन पेश कर रहे हैं। इस साल इदारे में कुल बच्चियों की तादाद हॉस्टल में 346 रही, जबकि आज़ाद तालिबात यानी आने जाने वाली बच्चियों की तादाद 100 रही। रमजान के बाद इंशाअल्लाह इससे भी जायद का एहतमाम किया जाएगा। मौसूफ डायरेक्टर ने इस बात की यकीन दहानी कराई।